और सीज फायर खत्म होने के बाद क्या होगा? ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके पास ईरान को जीतने के कई रास्ते हैं। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई को, आयतुल्लाह खामनेई को उन्होंने इसलिए मारा था ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सके, ईरान नेतृत्वहीन हो जाए। लेकिन अब ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। कैलिफोर्निया में अमेरिकी सेना जिस तरह का अभ्यास इन दिनों कर रही है, उसे संकेत यही मिल रहा है कि अब ट्रंप मुश्तबा को अगवा करेंगे और अपहरण के बाद ईरान से डील की जाएगी। रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका वेनेजुएला फॉर्मूला अपनाने जा रहा है। मादुरो की तरह मुश्तबा का भी अपहरण होगा। मुश्तबा को अमेरिका कैद करके रखना चाहता है। मुश्तबा को किडनैप करके ईरान से डील का प्लान। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी ईरान में मौजूद है। मोसाद के एजेंट्स ईरान के हर शहर में फैले हुए हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर मुश्तबा की लोकेशन पता नहीं लगा सके। ईरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का मौका नहीं दे रहा। मुश्तबा को कोई वीडियो भी रिलीज नहीं किया जा रहा। सेना के अफसरों तक को मुश्तबा के बारे में जानकारी नहीं। पोस्टर से अमेरिका ईरान की सरकार को उकसा रहा है। सरकार मुश्तबा के जिंदा होने के सबूत दिखा सकती है। अमेरिका को उम्मीद है कि मुश्तबा के वीडियो से सुराग मिलेगा। तो ट्रंप मुश्तबा का अपहरण करा सकते हैं, यह संकेत कैलिफोर्निया में अमेरिकी सेना के अभ्यास से मिल रहा है। यहां यूएस स्पेशल फोर्स का अभ्यास चल रहा है। हेलीकॉप्टर के साथ घनी आबादी के बीच फोर्स को उतारने का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिकी कमांडो इमारतों को घेरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान किया गया था। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने EA-18G ग्राउलर विमान के साथ अभियान चलाया है। EA-18G ग्राउलर किसी भी रडार को जाम कर देता है। इस अमेरिकी विमान में संचार सिस्टम को बंद करने की क्षमता है। यह विमान जिस इलाके में होता है वहां सभी तरह के सिग्नल रोक सकता है। अभ्यास के दौरान ऑपरेशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 5 मिनट की डेडलाइन रखी गई थी। अमेरिकी सेना ने किसी शहर में हमला और टेक ऑफ का अभ्यास किया। सीक्रेट सुरंग से निकलने की प्रैक्टिस भी की जा रही है। किसी भी जगह से 5 मिनट में मिशन पूरा करके सुरक्षित निकल भागने का अभ्यास किया जा रहा है। वेनेजुएला में हेलीकॉप्टर से सिर्फ 20 कमांडो उतारेगा। अमेरिका का हर कमांडो बेहद आधुनिक गन से लैस है। 1 मिनट में ही कमांडो करीब 300 गोलियां बरसा रहे थे। और अरब में अमेरिका के मरीन कमांडो तैनात हैं। ये समंदर और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं। मरीन कमांडो बड़े एम्फीबियस ग्रुप के साथ काम करते हैं। एम्फीबियस ग्रुप यानी जो समंदर में भी काम कर सके और जमीन पर भी। जल और थल दोनों जगह लड़ने में माहिर हैं। दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन चलाते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। ये 3 तरह से दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करते हैं। MV-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट के जरिए मरीन्स सीधे दुश्मन की सीमा के अंदर या फिर ऊंची पहाड़ियों पर उतरते हैं, या फिर विशाल होवरक्राफ्ट के जरिए समंदर के रास्ते दुश्मन के इलाकों में दाखिल होते हैं। इनके पास एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल भी होते हैं। ये पानी के रास्ते इनके जरिए भी तटों तक पहुंचकर दुश्मन पर पूरी शक्ति से हमला करते हैं। अमेरिका ने नेवी सील्स को अरब में तैनात किया है। ये बेहद सीक्रेट ऑपरेशन में माहिर होते हैं। हालांकि ये बड़े युद्धों में सीधे शामिल नहीं होते। ये सिर्फ छोटे लक्ष्यों को टारगेट करते हैं और काम पूरा होते ही गायब हो जाते हैं। ये दुश्मन के इलाके में समंदर के नीचे छोटी पनडुब्बी के जरिए पहुंचते हैं, या फिर रात के अंधेरे में रबर बोट के जरिए भी दुश्मन सेना के तट से होते हुए घुसपैठ करते हैं। ये पैराशूट के जरिए आसमान के रास्ते भी दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होते हैं, लेकिन इनका तरीका बेहद खास होता है। ये बेहद ज्यादा ऊंचाई से कूदते हैं और जमीन के बेहद करीब आकर पैराशूट खोलते हैं ताकि दुश्मन की नजरों से बच सकें। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवान भी ईरान सीमा के आसपास सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद हैं। डेल्टा फोर्स में सेना के अलग अलग विंग के सबसे बेहतरीन सैनिक शामिल होते हैं। बंद कमरे और इमारतों के अंदर लड़ने में माहिर होते हैं। यह अमेरिकी सेना के सबसे हाईटेक उपकरणों से लैस होते हैं। डेल्टा फोर्स के जवान ज्यादातर दुश्मन के इलाके में आसमान से दाखिल होते हैं। अमेरिका की 82वीं बटालियन के एयरबोर्न पैराट्रूपर्स की भी ईरान के आसपास तैनाती है। यह अमेरिका की क्विक रिएक्शन फोर्स है। दुश्मन के एयर बेस और नेवल बेस पर कब्जा करने में माहिर है। दूसरे सैनिकों की सुरक्षित लैंडिंग का रास्ता तैयार करते हैं। सैनिकों के आने तक इलाका सुरक्षित रखते हैं। ये पैराशूट के जरिए लैंड कर दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करते हैं।